परमेश्वर की महिमा हो। आज के दिन भी एक नया वचन के साथ आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे जो सहायता किया, उस परमेश्वर की मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23:4। भजन संहिता 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी चोटी और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में दाऊद कहते हैं, मैं बड़ी घोर अंधकार से चला तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्यों? तुम मेरे साथ है। इसे सुनने वाले आपको देखकर परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। इस समय पूरा दुनिया घोर अंधकार में चल रहे हैं। सारे लोगों के अंदर कोरोना कोरोना कर डर, उस डर के अंधकार में लोग चल रहे हैं। लेकिन इससे सुनने वाले आपको देखकर परमेश्वर कहते हैं, तुम इस डर के अंधकार में चल रहे हैं, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम जिस परमेश्वर के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, वो राजाओं के राजा है, वो सर्वसामर्थ्यवान परमेश्वर है, मौत से भी लोगों को वापस लाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो सामर्थ्यवान परमेश्वर आपको देखकर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने लोग इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं? अगर विश्वास कर रहे तो आप अपने दाहिने हाथ उठाकर कहो, मैं डरूंगा नहीं, यीशु मेरे साथ है। आमीन। यीशु मसीह आपके साथ है, इसलिए डरना नहीं। ये जो दाऊद के जीवन में बहुत सारे अंधकार आया, शत्रुओं से और कई अपने लोगों से, कई प्रकार की अंधकार की धराई से उन्होंने गुजर कर आया, लेकिन वो डरा नहीं, क्योंकि उनको विश्वास था, मेरा जो परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है कर वो विश्वास था। इसलिए सारे अंधकार से बचकर वो उजियाले में आया। आप भी सारे अंधकार से बाहर आएगा। आपके जीवन में भी परमेश्वर उजियाला को लाएगा। आपके बिजनेस में परमेश्वर उजियाला को लाएगा। आपके पढ़ाई में परमेश्वर उजियाला को लेकर आएगा। आपके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर उजियाला को लाएगा। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, चिंता मत करो, इस वचन का और सुनो, जरूर आज आपके जीवन में परमेश्वर महान कार्य करेगा। अय्यूब 12:22 में अय्यूब कहते हैं, घोर अंधकार से परमेश्वर मुझे उजियाला में लेकर आने वाला है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंसान के जीवन में कई प्रकार की अंधकार आता है। कुछ समय बीमार लोगों के जीवन में एकदम अंधकार बन जाता है। हम जानते हैं हिजकिय्याह राजा बीमार के आखिरी मोड़ पर आ गया था, लेकिन परमेश्वर उस बीमार के अंधकार से उन्हें उजियाला में लेकर आया। उनके जिंदगी में 15 साल बढ़ा कर दिया। इसी तरह शायद आप बीमार के अंधकार में चल रहे हैं, आप बीमार के बिस्तर में पड़ा है, यीशु मसीह आपको जरूर आज बाहर लाने वाला है। मैं विश्वास करता हूं आज इस संदेश के बाद जो प्रार्थना होगा, वो प्रार्थना होने के पहले ही, खत्म होने के पहले ही आज आपके बीमार को यीशु मसीह जरूर चंगाई करेगा। 2018 साल में नवंबर 28 तारीख को हमारे जीवन में एक बड़ा अंधकार आया, अंधियारा के दराई के अंदर से चला। मैं शाम के समय में 2018 साल नवंबर महीने की 18 तारीख को मैं शाम के समय में हमारे काम से घर लौट रहा था। मुझे उसके बाद वापस सेवकाई में जाना था। आकर देखा तो मेरे घर के दरवाजा खुला पड़ा है। जैसे मैंने अंदर घुसा, मेरी पत्नी बैठी है, मुझे देखकर कुछ नहीं बोल रही है। मुझे जल्दी था, सीधा मैं बाथरूम जाकर तैयार होकर बाहर आया, फिर भी वही जगह पर बैठा है। मैं उसको आवाज कर रहा हूँ, चाय दो, काफी दो, फिर भी हिला नहीं। मुझे शक आया, क्यों ऐसे बैठी है? हमेशा वो कहती है, जल्दी आओ, प्रार्थना करो, सेवा करने के पहला घुटना डालो 1 घंटा, उसके बाद में सेवा में जाओ। तुम इतना जल्दी कर रहे हैं, इसे बात करने वाली आज चुपचाप बैठा है। मैं बोला शायद हमारे ऊपर कोई गुस्सा ही गया, क्या बात है कर उसके पास गया, फिर भी वो हिला नहीं। उसके ऊपर हाथ रखा तो वैसे नीचे गिरना शुरू हो गया। मुझे डर आ गया। हम ताबड़तोड़ उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, वो चल नहीं पाती थी।
उसके एक हाथ और पैर खींचने लगी, बराबर पैर को उठाकर रख नहीं पाती थी। बहुत तकलीफ के साथ हम हॉस्पिटल लेकर गया। जैसे हॉस्पिटल में जाकर हमारे निकाला तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी पत्नी के ब्रेन में वहां पर ब्लड की गांठ हो चुका है, हम आईसीयू में एडमिट है। हम वो बोल रहे हैं कब ठीक होगा कोई पता नहीं है। बहुत चिंता था, हमें एकदम बीमार नाम की अंधियारा घेर लिया। मैं हमारे बच्चों के साथ बाहर बैठा था, रोते रोते बैठा था, आंसू के साथ बैठा था। कब बाहर आएगी यीशु से, कब चंगाई होगी। एकदम भयानक डर, वो बराबर पहचानने में उनको नहीं होता था। बहुत बहुत बीमार के बहुत दुख के साथ हम बैठे थे। उसके बाद 2 दिन के बाद आईसीयू से बाहर आया, फिर धीरे धीरे उन्होंने चंगाई हुआ। जब मैंने हॉस्पिटल में बैठा था, जब परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, परमेश्वर अपने वचन को बेचकर चंगाई करते हैं। परमेश्वर की वचन हमें चंगाई करते हैं। उसके साथ साथ परमेश्वर ने और एक वचन दिया। जब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आपके वचन कहते हैं आप अपने वचन को बेचकर इस घोर अंधकार से हमें बाहर लाने वाला है, चंगाई करने वाला है। आप हमारे लिए कौन सा वचन को दे रहे हैं? जब परमेश्वर ने एक वचन दिया, भजन संगीत 103 उसके 4था वचन को परमेश्वर ने दिया। उस वचन में यह लिखा है तुम्हारे जो उम्र उखाब के समान वापस जवानी, तुम्हारी जवानी उखाब के समान तुम्हें वापस आएगा। उस वचन को रखकर हमने प्रार्थना करने लगा। कुछ हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने मेरे पत्नी को चंगाई किया, उस बुराई से बाहर लेकर आया। आज एकदम पूर्ण चंगाई के साथ है, आरोग्य के साथ है। हम सोच रहे थे ये ठीक नहीं हो सकते हैं, इनके पैर चल नहीं पाएगी, ये अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकती है, ठीक से बोल नहीं पाएगी, सब कुछ भूल जाएगी। इस तरह के डर के अंधियारा में था। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जिंदगी में वैसे बीमार में आप फंसाए किया। आपको सही डॉक्टर ने कहा होगा ये बीमार ठीक नहीं हो पाएगा, या ये भी कहा होगा कई साल लगेगा, कई साल से तुम इसी बीमार में रहना है। मैं आज आपको इस वचन को लेकर कहता हूँ, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बीमार के अंधियारा से आपको जरूर बाहर लेकर आएगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। हमारे दुखों को परमेश्वर आनंद में बदला। आज चंगाई और आरोग्य के साथ परमेश्वर हमें उजियाला में रखा है। इसे सुनने वाले आपके जीवन में भी जरूर परमेश्वर आप चमत्कार करेगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर सर्वसामर्थ्यवान परमेश्वर है। हम आमोस की किताब 5वां अध्याय की 8वां वचन में पढ़ते हैं, घोर अंधकार को सवेरे के उजियाला में बदलने वाला है हमारे परमेश्वर। आपके जीवन में सवेरे के उजियाला जिस तरह है उस तरह परमेश्वर बनाने वाला है। इसलिए आप चिंता मत करो, कोई भी अंधकार है आज आपके जीवन से बाहर निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं दाऊद ने कहते हैं मैं जो घोर अंधकार में चलता हूं, अंधकार की धराई में चलता हूं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज आपके साथ परमेश्वर है। आपके जीवन में आपके सारे अंधियारा से परमेश्वर बाहर लेकर आने वाला है। शायद आपके बिजनेस ऐसा लग रहा है अंधियारा हो गया है, शायद आप जॉब के अंधियारा हो गया है, एक लॉकडाउन के कारण सब कुछ हमारे लिए अंधियारा हो गया कर सोच रहे क्या, मैं अंधियारा की दराई से चल रहा हूं कर सोच रहे क्या। इसे बदलने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह पर सारे सामर्थ्य जरूर वो आपको बदलेगा। हाँ, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के समय में परमेश्वर अपने उजियाला का आपके जीवन में भेजेगा। आपके सारे अंधियारा आज उजियाला में बदलने वाला है। हाय, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की तरफ देखेंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमसे बात की इसलिए धन्यवाद। आपके वचन को हमने स्मरण करने के लिए अनुग्रह किया, धन्यवाद प्रभु। दाऊद कहते हैं मैं घोर अंधियारा पे चल रहा हूं, अंधियारे के दराई पे चल रहा हूं, फिर भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज इसे सुनने वाले हर एक के जीवन में कोई भी अंधियारा में चल रहा है, प्रभु परमेश्वर आप इस समय एक चमत्कार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। विशेष रीति से आज जो लोग बीमार नाम के अंधियारा से चल रहे हैं, बीमार नाम के अंधियारा के दराई में चल रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। इस समय जो भी अपने बिस्तर में बीमार पड़ा है, आप उनके बीमार को एकदम बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 41 उसके 3 वचन में
आपके वचन कहते हैं, मैं उनके सारे बीमार के वस्त्र को मैं बदल दूंगा। उसी सामर्थ्य से भरा वो वचन इस समय जो बीमार में अपने घाट में पड़ा है उनके ऊपर उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इस समय चंगाई होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। कोई भी बीमार या डॉक्टर ने ठीक नहीं कर सकता वैसे बीमार में आप फंसे हैं, आप यीशु मसीह आपकी चंगाई कर रहे हैं, विश्वास करो। हाँ मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपके चंगाई के सामर्थ्य उत्तर आने दो प्रभु। हर एक रोग, हर एक बीमार यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगाई होने दो। धन्यवाद प्रभु। और जो बिजनेस और जॉब के अंधियारा में चल रहे हैं प्रभु परमेश्वर, इस समय आप उन्हें सवेरे को उजियाला में लाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सारे अंधकार को लाने वाले बुरे आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं भागता हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हर एक के जीवन को आप उजियाले में लाए, इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा करते हैं। सभी लोग आपके नाम की महिमा के गवाही बनाकर खड़ा कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जरूर आज आपके जीवन में कई अंधियारा से परमेश्वर आपको उजियाला में लेकर आया है। आप चिंता मत करो और हमेशा यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। अब आप हमारे साथ मिलकर कहिए, मैं डरूंगा नहीं, यीशु मेरे साथ है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।